क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ 2 मिनट में तैयार होने वाली मैगी के पीछे कितने सालों की मेहनत और संघर्ष छुपा है। यह सिर्फ एक नूडल्स नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की भूख मिटाने वाला एक इमोशन है। कैसे एक छोटे से गांव से शुरू हुआ मैगी की कहानी ने पूरी दुनिया के किचन पर कब्जा कर लिया और 2 मिनट में बनकर तैयार हो जाने वाले नूडल्स को मैगी नाम किसने दिया। तमाम विवादों के बाद भी इसे बैन क्यों नहीं किया गया। आखिर कैसे आज भी मैगी करोड़ों दिलों की पसंद बनी हुई है और आखिर कैसे ये भारतीय बाजारों तक पहुंची है। तो चलिए जानते हैं मैगी के पीछे की संपूर्ण कहानी। दरअसल स्विट्जरलैंड में जब इंडस्ट्रियल क्रांति अपने चरम पर थी, उस समय महिलाओं को फैक्ट्री में काम करने का अधिकार मिल चुका था, लेकिन उनकी घर की जिम्मेदारियां भी उनके साथ ही चल रही थी। उन्हें फैक्ट्री में लंबे समय तक काम करने के बाद घर जाकर खाना भी बनाना होता था, लेकिन इसके लिए उनके पास समय की कमी रहती थी। तब महिलाओं की इस समस्या का निवारण करने के लिए स्विस पब्लिक वेलफेयर सोसाइटी ने एक कदम उठाया। स्विस पब्लिक वेलफेयर सोसाइटी ने जूलियस मैगी की मदद ली। जूलियस माइकल जोहानस मैगी ने सन 1872 में जब महिलाओं की इस परेशानी को देखा तो उन्होंने आटे से बनी चीजों को बेचना शुरू किया, लेकिन उनका ये बिजनेस कुछ खास चला नहीं था। इसके बाद साल 1897 में उन्होंने ऐसे खाद्य पदार्थ बनाना शुरू किया जो जल्दी से पक जाए। ऐसा इसलिए ताकि महिलाओं को खाना बनाने का वक्त बच सके। इसी के साथ मैगी की शुरुआत हुई थी। साल 1897 में सबसे पहले जर्मनी में मैगी को पेश किया गया था। जूलियस मैगी ने अपने सरनेम पर कंपनी का नाम मैगी रखा था। 1912 तक मैगी को अमेरिका और फ्रांस जैसे कई देशों के लोगों ने बहुत पसंद किया, मगर उसी साल जूलियस मैगी का निधन हो गया। उनकी मौत का असर मैगी पर भी पड़ा और लंबे समय तक मैगी की कारोबार में गिरावटें आने लगी। फिर आया साल 1947 जब नेस्ले ने मैगी को खरीद लिया और उसकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग ने मैगी को हर घर के किचन में पहुंचा दिया। 80 के दशक में जब पहली बार नेस्ले ने मैगी ब्रांड के तहत नूडल्स लॉन्च किया तो वह शुद्ध रूप से उन शहरी लोगों के लिए नाश्ते का विकल्प था जिनके पास खाने और पकाने का ज्यादा समय नहीं होता था। यह वह दौर था जब देश आपातकाल के सदमे में उबर रहा था और सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में उठापटक वाली राजनीतिक जोरों पर थी। देश में केवल एक ही ब्रांड नेम टॉप पर था और वह था इंदिरा गांधी का। बाजार और अर्थव्यवस्था उसी डर भरी डगर पर चल रही थी जो 35 साल पहले आजादी के समय बनी थी। ऐसे में किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी के लिए अपने नए और डिफरेंट प्रोडक्ट को एकदम नए अछूते बाजार में लॉन्च करना जोखिम के सिवाय कुछ और न था। लेकिन नेस्ले ने मैगी के साथ यह जोखिम उठाया। नेस्ले ब्रांड कॉफी, चॉकलेट और मिल्क पाउडर के लिए तो मशहूर और भरोसेमंद था, पर नूडल्स जैसी बिल्कुल अलग चीज को उन जमाने के लिए इसे बहुत पापड़ बेलना पड़ा। शुरुआत में कंपनी ने वही नूडल्स बाजार में उतारे जो दूसरे देश में प्रचलित थे। हालांकि नूडल्स के कारण भारत में ऐसा कोई चमत्कार देखने को नहीं मिला जो अमेरिका में मैकडॉनल्ड्स के बर्गर और डोमिनोज के पिज्जा के कारण हुआ था। धीरे धीरे बदलती लाइफस्टाइल के साथ खाने की आदतें भी उसी अनुपात में बदल रही थी। 1991 के बाद आए आर्थिक उदारीकरण के दौर में जब हमारे बाजारों के दरवाजे दुनिया के लिए खुलने लगे तो बदलावों की गति तेज हो गई। मैगी को भी इसका फायदा मिला। 2 मिनट में तैयार होने वाली मैगी आधुनिक माओं के किचन की जरूरत बनने लगी। नेस्ले ने बिक्री और बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए 1947 में मैगी नूडल्स को बनाने के फॉर्मूले में बदलाव कर नए नूडल्स पेश किए, लेकिन भारतीय उपभोक्ताओं को यह बदलाव पसंद नहीं आया और उन्होंने मैगी को नकार दिया। 2 साल तक बिक्री लगातार गिरी और आखिरकार 1999 में कंपनी को पुराने फॉर्मूले पर लौटना पड़ा और फिर मैगी धीरे धीरे भारतीय बाजार में तेजी से ग्रो होने लगी। मैगी ब्रांड के तहत नेस्ले ने कई दूसरे प्रोडक्ट भी लॉन्च किए। इनमें सूप, भुना मसाला, मैगी कप्पा, मैनिया इंस्टेंट नूडल जैसे प्रोडक्ट है। भारत में मैगी के 90% प्रोडक्ट खास तौर पर भारत की विविधता से भरी संस्कृति को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। भारत में नेस्ले समूह के कुल मुनाफे में मैगी ब्रांड के करीब 25% हो चुकी है और सालाना आंकड़ा करीब 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा पहुंच चुकी है। नेस्ले इंडिया विज्ञापन पर करीब 100 करोड़ रुपए खर्च करती है, जिसमें मैगी की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है। भारत में मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड में से एक मैगी असल में स्विट्जरलैंड की मशहूर कंपनी नेस्ले का सहयोगी ब्रांड है, लेकिन अधिकतर लोग नेस्ले को कम
नाम और मैगी को ही मूल ब्रांड मानते हैं। मैगी नूडल्स पॉपुलैरिटी के साथ साथ विवादों में भी घिरता रहा। कभी झूठे प्रचार को लेकर तो कभी क्वालिटी को लेकर सवाल उठते रहे। साल 2015 में मैगी में लेड की मात्रा सीमा से ज्यादा होने का मामला उठा। मैगी की सैंपल जांच की गई और वहीं साल 2019 में गलत लेबलिंग और भ्रामक विज्ञापनों को लेकर मैगी पर करोड़ों का जुर्माना लगाया गया। हालांकि इन विवादों का मैगी और उनके कस्टमर के बीच में कोई तनाव नहीं आया। दोनों का रिश्ता पहले की तरह कायम है। आज मैगी वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक प्रोडक्ट बन चुका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 से 2024 में कंपनी में देश में 6 बिलियन मैगी की यूनिट बेची है। मात्र 15 महीने में ही नेस्ले ने देश में करीब 24,275 करोड़ रुपए की मैगी बेची है। तो दोस्तों, यह थी मैगी की दिलचस्प कहानी। एक ऐसा ब्रांड जिसने सिर्फ खाने का नहीं बल्कि हमारी यादों का भी हिस्सा बन गया है। क्या आप भी अपने मैगी से कोई खास याद रखना चाहते हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही और भी दिलचस्प कहानियां के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मैगी का मजा लेते रहिए।